हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोनाउन, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक स्टोरी लिखी हुई है जिसे हमें पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सबको अंडरलाइन करना है। जैसे कि द बॉयज वेंट टू द मॉल विद देयर फादर, तो इसमें देयर को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट दे स्टॉप्ड, तो दे को अंडरलाइन एंड प्लेड गेम्स। नेक्स्ट they wanted to check out the store of books में they को अंडरलाइन करेंगे। they looked at the story books में they को अंडरलाइन करेंगे। English books and dictionaries while they were talking around they को अंडरलाइन करेंगे। they saw their teacher में they और their को अंडरलाइन करेंगे। their neighbor में their को, the boys left and went home। तो इस तरह से ये सब प्रोनाउंस को हम अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है। यदि हम किसी एक ही सेम पर्सन को, जेंडर को और नंबर को नाउन की जगह यूज करते हैं तो वो पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम एक बार नाम यूज करके बाद में उसकी जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। जैसे आयुष इज ए ब्रिलियंट बॉय, ही इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑल ऑफ देम एडमायर हिम। तो इस सेंटेंस में आयुष की जगह पर ही यूज हुआ है और ही, हिम, देम ये सभी इसमें प्रोनाउन यूज हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। बच्चों आई, यू, शी, ही, हिम, हर, देम ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और ये पर्सन्स या चीजों को रिप्लेस करते हैं। बच्चों तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपसे कर रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन है जो जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों दो तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। एक वो वंस द दैट प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, एक प्रोनाउन वो होता है पर्सनल प्रोनाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव होता है दूसरा प्रोनाउन होता है जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है या वर्ब की प्रीपोजिशन के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे कि ही लाइक्ड हर वेरी मच, यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है और हर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी गेव द बुक टू हिम, इसमें शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब हम यहाँ पर अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन के लिए इस टेबल को देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और मी ऑब्जेक्टिव केस में, वी सब्जेक्टिव केस में और अस ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यूज होता है, सिंगुलर केस में, और प्लूरल में भी यू ही यूज होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं और हिम, हर और इट ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, और प्लूरल में दे सब्जेक्ट की जगह पर और देम ऑब्जेक्ट की जगह पर। दूसरे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि जिसमें किसी चीज का पजेशन पता चलता है, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सभी किसी पजेशन को रेफर करते हैं। जैसे दिस पर्स इज माइन, ये पर्स मेरा है, तो माइन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। दैट बॉटल इज योर्स में योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस की अलग अलग फॉर्म दिखाई है। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम माइन यूज करते हैं और प्लूरल में अवर्स यूज करते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर में योर्स और प्लूरल में भी योर्स। थर्ड पर्सन में हिज, हर्स और दे ये सिंगुलर में यूज होते हैं और देयर्स प्लूरल में यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बच्चों किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज। जनरली ये स्पेसिफिक चीजों के बारे में यूज किए जाते हैं, जैसे दिस इज माई वॉलेट, दीज आर अवर पेंसिल्स, दैट इज अवर मोबाइल। तो इसमें जो दिस, दैट, दीज, दोज ये जो वर्ड है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। हु, हुज, विच, व्हाट इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु विल पे द बिल, हुज बुक इज दिस, व्हाट इज योर फादर्स पोजीशन, प्रोफेशन। तो हु, विच, व्हाट, हुज ये सभी क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम
जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है तब यूज करते हैं, जैसे कि द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड देमसेल्फ, जैसे बच्चों ने अपने आप परफॉर्म किया, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। शी डिड इट हरसेल्फ, वी मस्ट बूस्ट ourselves ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो वी के लिए ourselves यूज करते हैं। इसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं बच्चों जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को इम्फेसाइज यानी बढ़ावा देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ डिड इट, ये सिंपली सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं। रोहन हिमसेल्फ डिड द वर्क, तो इस तरह से ये काम करने वाले के को एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि ईच, ईदर, नीदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में यूज किए जाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो इंडेफिनेटली यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑल वर ड्राउन्ड, सम आर बोर्न ग्रेट, तो ये किसी पर्सन या चीज को पर्टिकुलर को नहीं रेफर करते हैं, ये जनरल वे में इस पर्सन को रेफर करते हैं। somebody has stolen my pen, तो इन सब somebody, some, no one, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे who, which, what, जब ये सेंटेंस में एक लिंक बनाते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ, जैसे द बॉय हु sat next to me is my brother, मतलब बॉय जो हु है वो बॉय के लिए यूज हुआ है। प्लीज रीड द पोएम विच वर्ड्सवर्थ रोट, तो यहाँ पर विच जो है वो पोएम के लिए यूज हुआ है। अब इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी में हमें सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें ब्रैकेट में दिए गए करेक्ट प्रोनाउन से फिल करनी है, जैसे द टीचर इज वेरी हैप्पी विद अस, वी आर गोइंग फॉर ए मूवी नेक्स्ट वीक, they are the winners of the cricket match, my father loves me, we are good friends, Aksha did the homework herself. He himself admitted his mistake. Who will come with me to the mall? The teacher who taught us maths became the vice principal. The dentist who pulled out my tooth was an expert. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में से प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है, जैसे कि हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, इसमें हु जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई फ्रेंड हुज मदर इज ए टीचर, यहाँ पर हुज यूज हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज ए डॉक्टर एंड हिज वाइफ इज ए हाउसवाइफ, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। दोज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द कैट वॉज हाइडिंग इटसेल्फ अंडर ए ट्री, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से बच्चों हम इनमें प्रोनाउंस को छांट सकते हैं और उसका टाइप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू, जैसे कि आई नो समबडी हु कैन हेल्प यू। नेक्स्ट, द बाइक हैज बीन फाउंड which was stolen yesterday. What is the name of the girl who dances last night? Would you please tell me the place where I should go? Did you see the parcel which arrived this morning? Thank you.